होली का त्योहार हिंदू समुदाय के त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। होली का महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग और गुलाल की होली होती है। कई हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सब बड़े प्यार से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। उससे एक दिन पहले होली का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें लोग सुबह बाहर जाकर पूजा पाठ करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। हर त्योहारों की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। इसकी कथा सतयुग के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। ऐसी ही कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋषि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल सम्मान थे। दोनों भाइयों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में उनकी देवऋषि नारद से भेंट हो गई। नारद मुनि ने कयाधु को छोड़ देने की देवराज इंद्र से प्रार्थना की और देवताओं ने उसे छोड़ भी दिया। फिर नारद जी उसे अपने आश्रम ले गए और बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारे पति हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापिस नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी। कयाधु इस आश्रम में देव मुनि नारद के वचनों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहा शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के मंत्रों की आवाज सदैव कयाधु और उसके पेट में पल रहे बच्चे के कानों में पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर महल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इसे मार दो। इस पर कयाधु ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की अनेकों चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर फिर भी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब प्रहलाद को मारने के सब प्रयास
विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था। तब उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं एक बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। मैं आपकी सभी प्रकार की चिंताओं की मुक्ति के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा, कैसी चिंता बहना, मेरी चिंता तो उस विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने से ही मुक्त होगी। और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि चिता पर बैठ गई, क्योंकि उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, इसलिए अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। आग लगते ही प्रहलाद विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। अब जैसे जैसे अग्नि की आंच तेज होने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका शरीर उस अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। ये देख होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी और भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा बताने लगी। होलिका की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते हुए मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा इस निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। अग्नि की लपटें और तेज होती चली गई। होलिका चाहकर भी उस अग्नि से बाहर नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को बचा नहीं सका। देखते देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से इस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।